बनाए हुर्मुज की बंदिश मुकम्मल हो चुकी है। जरा रुकें और गौर करें। दुनिया के एक ऐसा समंदरी रास्ता जिससे रोजाना अरबों डॉलर का तेल गुजरता है, अचानक बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगेंगी, बड़ी ताकतें आपस में उलझ जाएंगी और दुनिया एक ऐसी जंग की तरफ बढ़ जाएगी जिसका नक्शा 1400 साल पहले एक हदीस में खींचा जा चुका था। क्या आप जानते हैं कि जिस आबनाए का नाम आज हर न्यूज चैनल पर गूंज रहा है, उसी का जिक्र हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से सदियों पहले किया जा चुका है? और क्या आप जानते हैं कि यह वाक़या जिस जंजीर की पहली कड़ी है, उस जंजीर का दूसरा सिरा इमाम मेहदी के ज़हूर और जंग अजीम तक जाकर मिलता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि आबनाए हुर्मुज की बंदिश का अहादीस में क्या मकाम है और आगे दुनिया किस समत जा रही है? तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो पेशगोई आज पूरी होती दिखाई जा रही है वो हमारी जिंदगियों को बराह रास्त मुतासिर करने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुर्रम रखे। आज की इस वीडियो का मौजू एक ऐसा वाक़या है जो गुज़िश्ता दिनों दुनिया की सबसे हसास तरीन आबी गुजरगाह पर रूनुमा हुआ और जिसने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई हम उस दौर में दाखिल हो चुके हैं जिसका जिक्र हमारे दीन की रिवायात में सदियों पहले मौजूद है। ये समुद्री रास्ता है आबनाए हुर्मुज, जो खलीज फारस और बहरे अरब को मिलाने वाला वो तंग रास्ता है जिससे दुनिया की तेल की तरसील का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। अंदाजों के मुताबिक दुनिया में इस्तेमाल होने वाले तेल का तकरीबन 30 से 40% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरकर दुनिया के मुख्तलिफ कोनों तक पहुंचता है। ये एक ऐसी शहरक है जिसके बंद हो जाने से पूरी आलमी मईशत लरस सकती है। हालिया कशीदगी के दौरान ईरान की जानिब से ये ऐलान किया गया कि वो इस आबी गुजरगाह को बंद करने पर गौर कर रहा है और बाज़ इत्तलात के मुताबिक अमली इक़दामात भी उठाए गए। ईरान का ये कहना था कि इस रास्ते से गुजरने वाला कोई भी बहरी जहाज, खा वो ऑयल टैंकर हो या साजो सामान ले जाने वाला बहरी बेड़ा, अपनी हिफाजत का खुद जिम्मेदार होगा। ये महज एक इलाकाई तनाज़ा नहीं था, बल्कि इसके असरात पूरी दुनिया की मईशत पर पड़ने वाले थे। जैसे ये खबर आम हुई, तेल की आलमी मंडियों में हलचल मच गई और माहिरीन ने खबरदार किया कि अगर ये रास्ता वाकई बंद हो जाता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बुलंदियों को छू सकती हैं, जिसके नतीजे में हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी, नकल हमल का निज़ाम मुतासिर होगा और आम आदमी की जिंदगी पर बराह रास्त दबाव आएगा। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये महज एक सियासी या इक्तिसादी वाक़या है या इसके पीछे कोई ऐसी हकीकत पोशीदा है जिसे हमारे असलाफ ने सदियों पहले बयान कर दिया था? इसी सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हमें किताबुल फितन की तरफ रुजू करना होगा, एक ऐसी किताब जिसमें आखिरी जमाने के फितनों और अलामात का तफसील से जिक्र मौजूद है। इस किताब में एक रिवायत हजरत काब से मनकूल है जिसमें उन्होंने फरमाया कि अनकरीब ऐसा वक्त आएगा जब मशरकी समंदर दूर हो जाएगा और उसमें कोई कश्ती नहीं चल सकेगी और एक बस्ती वाले दूसरी बस्ती तक नहीं पहुंच सकेंगे। इस रिवायत में यह भी बताया गया कि यह वाक़या जंग अजीम के वक्त में पेश आएगा और जंग अजीम इमाम मेहदी के दौर में बर्पा होगी। अब जरा इस रिवायत पर गौर करें। इसमें 3 अहम चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। पहली ये कि मशरिकी समंदर का बंद हो जाना, दूसरी ये कि इसके बाद एक अजीम जंग का बर्पा होना और तीसरी ये कि इस जंग के दौरान इमाम मेहदी का ज़हूर होना। ये 3 बातें किसी मामूली इत्तफाक का नतीजा नहीं, बल्कि एक जंजीर की मुख्तलिफ कड़ियां हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मशरिकी समंदर कहाँ वाक़ है और क्या इसका ताल्लुक आबनाए हुर्मुज से है? अगर हम जोग्राफियाई नक्शे पर नजर डालें तो अरब सरजमीन से अगर मशरक की जानिब देखा जाए तो वहाँ खलीज फारस और उससे जुड़ी हुई आबनाए हुर्मुज वाक़ है। यही वो समंदरी पट्टी है जो ईरान, पाकिस्तान और खलीजी ममालिक से जाकर मिलती है। बहुत सी रिवायात में ये भी जिक्र मिलता है कि इमाम मेहदी की मदद के लिए मशरक की जानिब से काले झंडे आएंगे और ये मशरकी वही समत है जहाँ ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाक़ हैं। इसी मशरकी समत में वही आबी गुजरगाह है जिसे आज हम आबनाए हुर्मुज के नाम से जानते हैं। अगर मज़कूरा रिवायात पर दोबारा गौर किया जाए तो ये कहा गया है कि मशरकी समंदर दूर हो जाएगा, यानी वहां से आना जाना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि मुमकिन है कि बिल्कुल बंद हो जाए। और मौजूदा हालात में जो कुछ हम देख रहे हैं वो इसी तरफ इशारा करता दिखाई देता है। जब ईरान पर अस्करी दबाव बढ़ा और कशीदगी में इजाफा हुआ तो ईरान की जानिब से फौरी रद्द अमल के तौर पर आबनाए हुर्मुज को बंद करने का ऐलान किया गया। ये उनका हक भी था और दिफाई हिकमत अमली का हिस्सा भी।
यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि जब इस तरह की कोई अहम आलमी गुजरगाह बंद होती है तो उसके असरात सिर्फ एक मुल्क या खिते तक महदूद नहीं रहते, बल्कि पूरी दुनिया की बड़ी ताकतों पर पड़ते हैं। तेल की रसद रुक जाने से सनती मुमालिक की मईशतें दबाव में आ जाती हैं और तारीख गवाह है कि जब मुआशी मफादात पर खतरा आता है तो बड़ी ताकतें अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौजी मदाखलत का रास्ता इख्तियार करती हैं। यही वो नुक्ता है जहां से जंग के शोले भड़कने का इम्कान पैदा होता है। रिवायात में जिस जंग अजीम का जिक्र किया गया है वो इसी तरह के हालात के नतीजे में पैदा होने वाली कशीदगी से जन्म लेती दिखाई देती है। अब सवाल यह है कि अगर ये सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो इसके बाद क्या होगा। रिवायात के मुताबिक जब ये कशीदगी हद से बढ़ेगी तो एक बड़ी आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर लेगी और यही वो जंग अजीम है जिसका जिक्र अहादीस में मिलता है। इस जंग के दौरान दुनिया में ऐसी तबाही फैलेगी जिसकी मिसाल पहले नहीं मिलती और इसी अफरा तफरी के दौरान इमाम मेहदी का ज़हूर होगा जो उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई करेंगे और हक़ व बातिल के दरमियान एक वाज़े लकीर खींच देंगे। इस पूरे मंजरनामे को समझने के लिए हमें तारीख और रिवायात को साथ साथ रखकर देखना होगा ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कि हम किस दौर में खड़े हैं। जब हम इस रिवायत को मौजूदा हालात के साथ जोड़कर देखते हैं तो ये बात वाज़े हो जाती है कि जो अलामत सदियों पहले बयान की गई थी वो एक एक करके सामने आ रही हैं। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश, खलीजी खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी, आलमी ताकतों की मुदाखलत और तेल की कीमतों में इजाफा, ये सब वो अनासिर हैं जो किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी की मानिंद हैं। ये सिर्फ एक इत्तफाक नहीं लगता बल्कि ये एक ऐसा सिलसिला है जो मरहला वार आगे बढ़ रहा है। पहले इलाकाई कशीदगी, फिर मुआशी दबाव, फिर आलमी ताकतों की चपकलिश और बिलाखिर एक बड़ी जंग। यही वो तरतीब है जो रिवायात में भी बयान की गई है और जो हालात में भी नजर आ रही है। यहाँ ये सवाल भी अहम है कि हम बहैसियत मुसलमान इस सूरत हाल को किस नज़र से देखें। क्या हमें खौफज़दा होकर बैठ जाना चाहिए या हमें अपनी जिंदगियों को इन अलामात की रोशनी में बेहतर बनाना चाहिए। हकीकत यह है कि ये रिवायात हमें खौफ फैलाने के लिए नहीं बल्कि खुद को तैयार करने के लिए बताई गई हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्तकबिल की उन तमाम अलामात का जिक्र इसलिए किया ताकि उम्मत मुस्लिमा वक्त आने पर हैरान ना हो बल्कि जहनी और रूहानी तौर पर तैयार रहे। जब हम देखते हैं कि जमाना उसी समत में बढ़ रहा है जिसका जिक्र अहादीस में है तो ये हमारे लिए एक इंतबाह है कि हमें अपने ईमान, अपने अमाल और अपनी जिंदगियों को दुरुस्त करने की जानिब तवज्जो देनी चाहिए। अगर हम तारीख का मुतालिया करें तो मालूम होता है कि आबनाए हुर्मुज़ हमेशा से एक हसास तरीन मकाम रहा है। यह महज एक तंग आबी रास्ता नहीं बल्कि आलमी ताकतों के मफादात का मरकज भी है। इसी रास्ते से जुड़ी हुई मईशतें इतनी ज्यादा हैं कि इनका मामूली सा भी मुतासिर होना पूरी दुनिया के बाजारों में लर्जा पैदा कर देता है। इसलिए जब भी इस खित्ते में कशीदगी बढ़ती है दुनिया की नजरें फौरन उसी तरफ मरकूज हो जाती हैं और यही वो नुक्ता है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई हम उस जंजीर की पहली कड़ी देख रहे हैं जो बिलाखिर हमें एक बड़ी जंग की तरफ ले जाएगी। ये बात भी काबिल गौर है कि रिवायात में जंग अजीम और इमाम मेहदी के ज़हूर का जिक्र एक साथ आया है, यानी ये दोनों वाक़यात एक दूसरे से जुदा नहीं बल्कि एक ही दौर के दो मुख्तलिफ मराहिल हैं। जब दुनिया में जुल्म, बदमनी और जंग की शिद्दत अपनी इंतहा को छू लेगी तभी अल्लाह ताला अपने निज़ाम के मुताबिक इमाम मेहदी को जाहिर फरमाएंगे जो उम्मत मुस्लिमा को इस अफरा तफरी से निकालने का जरिया बनेंगे। इसलिए मौजूदा हालात को देखते हुए हमें ये समझना चाहिए कि हम इस तवील जंजीर के आगाज में खड़े हैं और आगे आने वाला वक्त मजीद सख्त आजमाइशों से भरा हो सकता है। इस तमाम सूरत हाल में एक अहम पहलू ये भी है कि हमें किसी भी पेशगोई को हतमी तौर पर यह कहकर पेश नहीं करना चाहिए कि फला दिन या फला साल यही कुछ होगा, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। यह सिर्फ रिवायात की रोशनी में उन अलामात का मौजूदा हालात से मवाजना कर सकते हैं और ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि जमाना किस समत जा रहा है। ये एक आलमी और ये एक इल्मी और फिक्री कोशिश है, न कि किसी हतमी पेशगोई का ऐलान। इसीलिए उलमा हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि इन अलामात को देखकर हमें खौफ के बजाय इस्लाह की तरफ माइल होना चाहिए। अब जरा सोचें कि वाकई अगर ये जंजीर इसी तरह आगे बढ़ती रही और जंग अजीम के आसार मजीद वाज़े होते गए तो इसका असर सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ सकती है। तेल की बंदिश का मतलब है कि आलमी मईशत बहरान का शिकार है और जब मईशत बहरान का शिकार होती है तो सियासी अदम इस्तेहकाम भी बढ़ता है और यही अदम इस्तेहकाम मजीद तसादुम को दावत देता है। ये एक ऐसा चक्कर है जो खुद को बार बार दोहराता है और रिवायात में जिस तबाही का जिक्र किया गया है वो इसी चक्कर के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल से मुताबिकत रखती दिखाई देती है। इस मौजू पर गौर करते हुए ये भी जरूरी है कि हम सिर्फ आलमी हालात पर नजर ना रखें बल्कि अपनी जाती जिंदगियों का भी जायजा लें।
کہ क्या हम अपनी नमाजों के पाबंद हैं? क्या हम अपने हुकूकुल इबाद पूरे कर रहे हैं? क्या हमारा मामला अपने रब के साथ दुरुस्त है? ये सवालात इसलिए अहम है कि जब भी किसी बड़ी आजमाइश का वक्त करीब आता है तो सबसे पहले हमें अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत होती है, न कि दूसरों के बारे में पेशगोइयां करने की। हालात जैसे भी हैं, एक मुसलमान की असल कामयाबी उसके ईमान की मजबूती और उसके आमाल की दुरुस्तगी में है। अगर हम गौर करें तो ये भी देखेंगे कि तारीख में इससे पहले कई मरतबा इलाकाई कशीदगियों ने आलमी जंगों की शक्ल इख्तियार की है। पहली और दूसरी आलमी जंगें भी इब्तिदा में महदूद तनाज़ात के तौर पर शुरू हुई थीं, मगर बाद में उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था। इसी तरह मौजूदा हालात में भी यह खतरा मौजूद है कि एक इलाकाई तनाज़ा बढ़ते बढ़ते एक वसी तर जंग की शक्ल इख्तियार न कर ले। और यही वो नुक्ता है जहां दीनी रिवायात और आलमी सियासत का मवाजना हम एक नई सफ़ में सोचने पर मजबूर करता है। इस पूरे तज्जिए का मकसद ये नहीं कि हम खौफ हिरास फैलाएं या लोगों को गैर ज़रूरी तौर पर परेशान करें, बल्कि ये मकसद है कि हम अपने दीन की रोशनी में हालात को समझें और अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जब इंसान ये समझ लेता है कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है और जब उसका वक्त मुकर्रर होगा वो आकर रहेगा, तो वो खौफ के बजाय तैयारी पर तवज्जो देता है। यही वो सबक है जो हमें इन तमाम अलामात से हासिल करना चाहिए कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, अपने अमाल को दुरुस्त करें और इस दुनिया से रुखसत होने से पहले अपने रब के हुजूर सुरखरू होने की तैयारी करें। मजीद ये बात भी काबिल गौर है कि इस्लामी तारीख में हमेशा से ये सिखाया गया है कि फितनों के दौर में सबसे बड़ी हिफाजत इल्म और तकवा में है। जो शख्स कुरान और हदीस से जुड़ा रहता है वो हर दौर की आजमाइशों में राह पा लेता है। इसीलिए उलमाए किराम ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि आखिरी ज़माने की अलामात का मुतालिया करने का असल फ़ायदा ये है कि हम अपनी इस्लाह करें, न कि महज हैरत और खौफ में मुब्तला हो जाएं। ये अलामात दरअसल एक अलार्म की तरह हैं जो हमें ये याद दिलाती हैं कि वक्त तेजी से गुजर रहा है और हमें अपनी आखिरत की तैयारी में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि किस तरह एक छोटा सा वाकया यानी एक आबी गुजरगाह की बंदिश पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गई, तो ये हमें ये सिखाता है कि दुनिया के निज़ाम में छोटे छोटे वाकयात भी बड़े नताइज का पेश खेमा बन सकते हैं। यही वो हिकमत है जो हमारे असलाफ ने सदियों पहले हमें बताई कि आखिरी ज़माने की अलामात छोटी छोटी निशानियों से शुरू होंगी और आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेंगी। हमें चाहिए कि इन निशानियों को समझें और अपनी जिंदगियों में जरूरी तब्दीलियां लाने की कोशिश करें। इस वक्त दुनिया जिस नाजुक मोड़ पर खड़ी है वहां किसी को ये सोचना चाहिए कि अगर वाकई हालात जंग अजीम की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी क्या है। सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, दूसरी ये कि हम अपने अहलो अयाल की दीनी तरबियत पर तवज्जो दें और तीसरी ये कि हम मुआशरे में अमन और भाईचारे को फरोग देने की कोशिश करें, क्योंकि जब हालात मुश्किल होते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरत इत्तेहाद और यकजहती की होती है, न कि तफर्रक़े और इंतशार की। अगर हम इस पूरी बहस का खुलासा करें तो हमें ये समझ में आता है कि आबनाए हुर्मज़ की बंदिश कोई मामूली वाक़या नहीं बल्कि एक ऐसी अलामत है जो हमारे असलाफ की रिवायात में पहले से बयान की जा चुकी थी। ये वाक़या हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम उस दौर में दाखिल हो चुके हैं जहाँ फितनों की रफ्तार तेज़ हो चुकी है और आगे आने वाला वक्त मज़ीद कठिन आजमाइशों से भरा हो सकता है। ऐसे में हमें चाहिए कि हम खुद को हर लिहाज से तैयार रखें, अपने ईमान को मजबूत करें, अपने अमाल को दुरुस्त करें और अपनी जिंदगियों को इस अंदाज से गुजारें कि अगर किसी भी लम्हे मौत आ जाए तो हम अल्लाह के हुजूर सुरखरू हो सकें। याद रखें, जिंदगी और मौत का इख्तियार मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हाथ में है। न कोई जंग हमें वक्त से पहले मौत दे सकती है, न कोई अमन हमेशा जिंदगी की जमानत दे सकता है। असल कामयाबी यह है कि हम अपनी जिंदगी के हर लम्हे को अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारें ताकि जब हमारा वक्त आए तो हम ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत हों। यही वो असल पैगाम है जो हमें इन तमाम अलामात और पेशगोइयों से हासिल करना चाहिए, न कि महज खौफ और परेशानी। अगर हम इस पूरी बहस का खुलासा करें तो हमें ये समझ में आता है कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश कोई मामूली वाक़या नहीं बल्कि एक ऐसी अलामत है जो हमारे असलाफ की रिवायात में पहले से बयान की जा चुकी है। मगर यहाँ एक और सवाल बाकी रह जाता है और वो ये कि अगर ये जंजीर वाकई इसी तरतीब से आगे बढ़ रही है जिसका जिक्र रिवायात में मिलता है तो इसके बाद आने वाला मरहला कितना तेज और कितना शदीद हो सकता है। ये वो सवाल है जिसका जवाब तलाश करने के लिए हमें मजीद रिवायात और तारीखी तनाजुर का जायजा लेना होगा। इस्लामी रिवायात में ये भी बयान किया गया है कि आखिरी ज़माने की अलामात कभी अलग अलग और बेतरतीब नहीं आती बल्कि वो एक लड़ी की तरह जुड़ी होती हैं जहाँ एक अलामत दूसरी के लिए राह हमवार करती है। अगर हम गौर करें तो देखेंगे कि खलीजी खित्ते में कशीदगी कोई नई बात नहीं बल्कि ये एक तवील अमल का हिस्सा है जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से जारी है। मगर जो चीज़ मौजूदा हालात को मुख्तलिफ बनाती है वो ये कि इस मरतबा मामला महज धमकियों तक महदूद नहीं रहा बल्कि अमली इक़दामात की शक्ल इख्तियार कर गया
जब किसी मुल्क की जानिब से एक ऐसे अहम आलमी रास्ते को हकीकी तौर पर बंद करने का ऐलान किया जाता है जिस पर पूरी दुनिया की मईशत का इन्हिसार है, तो ये एक ऐसा कदम है जिसके असरात फौरी और देर पा दोनों होते हैं। इस मौके पर यह समझना भी जरूरी है कि आलमी ताकतें अपने मुआशी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस हद तक जा सकती हैं। तारीख में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जहां तेल और तवानाई के वसाइल की हिफाजत के नाम पर बड़ी ताकतों ने फौजी मदाखलत की, खित्ते में अपनी मौजूदगी बढ़ाई और मकामी तनाज़ात को आलमी जंगों में तब्दील कर दिया। यही वो नुक्ता है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर आपने हुर्मस का मामला इसी तरह बिगड़ता रहा तो क्या ये किसी वसीतर तसादुम का नुक्ता आगाज बन सकता है। रिवायात में जिस जंग अजीम का जिक्र मिलता है वो उसी नौयत के हालात में पैदा होने वाली कशीदगी से मुशाबिहत रखती है। यहाँ एक और अहम पहलू भी काबिल गौर है और वो ये कि जब दुनिया में किसी भी बड़े बहरान का आगाज होता है तो उसके इब्तदाई असरात अक्सर पोशीदा रहते हैं। सिर्फ वही लोग उनको पहचान पाते हैं जो तारीख और रिवायात का गहरा मुतालिया रखते हैं। आम आदमी के लिए ये सिर्फ एक खबर होती है जो चंद दिनों में पुरानी होकर भूल जाती है, मगर जो लोग दीनी रिवायात से वाकिफ हैं वो इसमें एक गहरा पैगाम तलाश करते हैं। यही वजह है कि उलमा हमेशा इस बात की तलकीन करते हैं कि आलमी हालात पर नजर रखना और उन्हें दीनी तनाजुर में समझना एक मुसलमान की जिम्मेदारी है ताकि वो वक्त पर तैयार रह सकें। अगर हम इस बहरान को मजीद आगे बढ़ाएंगे तो ये भी देखने की ज़रूरत है कि इस रिवायात में जिन इलाकों का जिक्र मिलता है वो आज भी दुनिया की सियासत का मरकज़ बने हुए हैं। शाम, इराक, ईरान और खलीजी ममालिक, ये सब वो खित्ते हैं जिनका जिक्र मुख्तलिफ अहादीस में मुख्तलिफ हवालों से मिलता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये वो खित्ते हैं जहाँ गुज़िश्ता कई बरसों से मुसलसल कशीदगी, जंग और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला जारी है। ये कोई इत्तफाक नहीं बल्कि एक ऐसा नमूना है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हम वाकई उस दौर के करीब पहुंच चुके हैं जिसका जिक्र रिवायात में किया गया है। इस तमाम सूरत हाल में सबसे अहम बात यह है कि हमें घबराने के बजाय हिकमत से काम लेना चाहिए। आखिरी ज़माने की अलामात का मकसद किसी में खौफ फैलाना नहीं रहा बल्कि इसका मकसद उम्मत मुस्लिमा को तैयार करना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन अलामात का जिक्र इस अंदाज में किया कि हम वक्त आने पर हैरान ना हों बल्कि ज़हनी, रूहानी और अमली तौर पर तैयार रहें। यही वो हिकमत है जो हमें इन रिवायात का मुताला करते हुए हमेशा जहन में रखनी चाहिए। अगर हम इस पूरे मौजू को एक और जाविये से देखें तो ये भी समझ में आता है कि दुनिया की मईशत और सियासत किस तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक छोटा सा समंदरी रास्ता बंद होने से पूरी दुनिया की तवज्जो उस तरफ मरकूज हो जाती है। ये जाहिर करता है कि आज की दुनिया में कोई भी खित्ता मुकम्मल तौर पर तन्हा नहीं है बल्कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही वो हकीकत है जो हमें ये सिखाती है कि आखिरी ज़माने के फितने भी इसी तरह एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे और एक खित्ते का बहरान दूसरे खित्तों को भी अपनी लपेट में ले लेगा। इस मौजू पर बात करते हुए ये भी याद रखना चाहिए कि हमें किसी खास तारीख या वक्त का तयन करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ये इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम अलामात का मुतालिया करें, उनका मौजूदा हालात से मुवाजना करें और अपनी जिंदगियों में बेहतरी लाने की कोशिश करें। किसी भी पेशगोई को हतमी तौर पर पेश करना और लोगों को गैर ज़रूरी खौफ में मुब्तला करना दीनी तालीमात के खिलाफ है। असल मकसद हमेशा ये रहा है कि हम खुद को बेहतर बनाएं, न कि सिर्फ मुस्तकबिल की पेशगोइयों में उलझ कर रह जाएं। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि दुनिया के हालात खा किसी भी समत जाएं, एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी ताकत उसका ईमान और उसका अल्लाह पर यकीन है। और जो शख्स अपने रब पर भरोसा रखता है और अपनी ज़िंदगी को दीन के मुताबिक ढालता है वो किसी भी हालात में घबराता नहीं बल्कि साबित कदम रहता है। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन हालात की संगीनी को समझ सकें और अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाने की कोशिश करें। हमें चाहिए कि हम अपने दीन की रोशनी में दुनिया के हालात को समझें, अपने ईमान को मजबूत करें और अपनी आखिरत की तैयारी को कभी नज़रअंदाज न करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो उम्मत मुस्लिमा को खैर अता फरमाए, हमारे दिलों को ईमान से मुनव्वर करे और हमें हर आजमाइश में सब्र और इस्तिकामत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।